जितना वॉश बेसिन है ना, चार्ज हुआ नहीं हुआ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो समस्याएं बताओ, क्या टॉपिक था वैसे? मोशन ऑफ सैटेलाइट और केपलर्स लॉ। प्लैनेटरी मोशन। पहला सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर ऑर्बिट। यस सर। हाँ सर। ऑर्बिटल वेलोसिटी। हाँ, ये हमारा प्लेनेट है, ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट ऐसे घूम रही है। तो सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने की कंडीशन क्या चाहिए? रूट जी/r। कंडीशन है वेलोसिटी ऑर्बिटल सेंट्रीपिटल के लिए, इससे काम नहीं चलेगा। परपेंडिकुलर टू r। परपेंडिकुलर भी तो होनी चाहिए, क्योंकि यस सर। तो इलिप्स बनेगा ना। यस सर। हाँ सर। क्या समझ गया ना? यस सर। हमने इस डायरेक्शन में दे दी तो फिर तो ऐसा कुछ इलिप्स बनेगा। इलिप्स बनेगा। ठीक है। तो ये दो कंडीशन, एक तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ऑब्वियसली एस्केप बाय √2 है। इस पॉइंट की एस्केप वेलोसिटी का पॉइंट। ठीक है। अगला पॉइंट क्या था हमारा इसके बाद, कि अगर ये ऐसा है तो स्पीड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, तो ओमेगा की वैल्यू v/r। r मतलब ऑर्बिटल रेडियस, ये भी कांस्टेंट है। और टाइम पीरियड 2πr/v, 2πr³ तो is proportional to r³। और दूसरा डिस्कशन इसमें आया था इसकी एनर्जी। तो दो तरह की एनर्जी है इसके पास, एक काइनेटिक एनर्जी ½ mv², और v का स्क्वायर छापेंगे तो gm/2r प्लस काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो टोटल एनर्जी माइनस gmm/2r, और ये कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी नेगेटिव ये शो कर रही है कि सिस्टम बाउंडेड है। सिस्टम बाउंडेड है। सही। बाउंडेड और अनबाउंडेड समझ में नहीं आया। अनबाउंडेड मतलब अगर देखो टोटल एनर्जी अगर 0 आ गई तो एस्केप हो जाता है ना, वो एटमॉस्फेयर को छोड़ के चले पॉजिटिव आ गई तो एस्केप हो जाता है। इसके भी आता है। और एस्केप मतलब अनबाउंडेड, क्योंकि इलिप्टिक पैराबोलिक या हाइपरबोलिक ऑर्बिट अनबाउंडेड है ना, इन्फिनिटी तक गई। यस सर। बाउंडेड मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में बाउंड हो गई है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे ही। हाँ बिल्कुल सही, कि अगर हमने उसको 13.6 से ज्यादा एनर्जी दे दी तो अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड मतलब भाग गया। सर एस्केप वेलोसिटी बाउंडेड और अनबाउंडेड बता दीजिए। अनबाउंडेड मतलब भाग जाना है बस, और कुछ नहीं सर, एस्केप वेलोसिटी बताई दी ना आपने। हाँ एस्केप वेलोसिटी सर, आपने कुछ कहा था कि एस्केप वेलोसिटी बड़ी होगी तो बाउंडेड हो। नहीं, ये कहा था अगर स्पीड एस्केप से बड़ी हो गई। हाँ सर यही बोला था। तो ये अनबाउंडेड है, भाग गया मतलब। बाउंडेड मतलब एक रीजन में कन्फाइंड है, अब ये नॉन कन्फाइंड है। और अगर इससे कम हुई तो ये बाउंडेड है, कहीं ना कहीं रुक के वापस आ जाएगा। ठीक है। सर आपने एक पॉइंट बोला था कि टोटल एनर्जी अपनी कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट है, इवन सब कुछ कांस्टेंट है। पोटेंशियल भी कांस्टेंट है, काइनेटिक भी कांस्टेंट है, टोटल भी कांस्टेंट। इलेक्ट्रिकल के केस में भी इलेक्ट्रिक आएंगे, रुक जाओ। अभी सर्कुलर में डाउट, सर्कुलर में कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। केपलर लॉ का भी पार्ट है कि अगर आपको रेडियस गिवन है तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। यस सर। सर ये रूट टाइम पे जो होल पे है या फिर बस क्या क्या ये टाइम जो है ना, ये लिखा है ना आपने √2π, ये 2π बाहर होना चाहिए ना। 2π पर अंडर रूट के अंदर है, सॉरी बाहर ही है। बाहर आएगा सर। बुला लो बाहर, बुला लो उसको पकड़ के, अंदर चला जाता है। ये जो r है वो वेरिएबल है या फिर अर्थ के रेडियस से कुछ रिलेशन है? अर्थ की रेडियस का लेना देना नहीं है। r ये सेंटर से सेंटर डिस्टेंस है। ऑब्वियसली r इज ग्रेटर देन r। ओके कैपिटल, ठीक है। ऑर्बिटल रेडियस है। कैपिटल R कहीं किसी फॉर्मूले में नहीं है, देख लो। हर जगह क्या यूज हो रहा है? ऑर्बिटल रेडियस। अब मैंने शायद इसमें क्वेश्चन कराया होगा ये कि मरकरी
का डिस्टेंस निकलवाया होगा और टाइम पीरियड। यस सर, यस सर, यस सर। तो हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 88/365। और रेडियस अर्थ, रेडियस मर्क्यूरी सन, और टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है? 8 मिनट 20 सेकंड। 500 into 3 into 10 पे 8। क्लियर? टाइम पीरियड है ना? टी टाइम पीरियड है, 88 दिन टाइम पीरियड है। कौन सा? सन के अराउंड चक्कर लगाने का। ये मरकरी। ऐसे कहते हैं इसका रोटेशन ज्यादा है, इसका रोटेशन का टाइम ज्यादा लगता है रिवॉल्यूशन से, फिर कम लगता है। वो देखो, रोटेशन एक इंडिपेंडेंट चीज है। ये ओमेगा और ये ओमेगा दो अलग अलग है। ये रोटेशन का है, ये रिवॉल्यूशन का है। रिवॉल्यूशन का हमने निकाला है, रोटेशन का तो अपनी मर्जी है। कुछ रोटेट ही नहीं करते, कुछ बहुत तेज रोटेट करते हैं। सर ये जो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम आर क्यूब बोल रहे हैं, ये इलिप्टिकल के लिए भी है ना? इलिप्टिकल में, लेकिन आर कुछ और है। बिल्कुल इलिप्टिकल के लिए वहाँ आर कुछ और है। सर पर कुछ प्लेनेट आपने कहा रोटेट नहीं करते, तो फिर सर ऐसा क्यों कहा जाता है? धरती मतलब अगर रुक जाती तो वो नहीं होता, मतलब क्या स्टेबल? दिन और रात नहीं होते, और क्या? सैटेलाइट स्टेबल नहीं होती। स्टेबिलिटी का कुछ मतलब नहीं है उसमें। अगर अर्थ रोटेट नहीं करती कोई दिक्कत नहीं, मत रोटेट करे। हाँ चलो अब आते हैं अपन सर जियो स्टेशनरी से एक डाउट था सर। इसमें कुछ, एक मिनट। एनर्जी जियो स्टेशनरी पे लास्ट में आएंगे। सर्कुलर में एनर्जी 1/r पे है, टाइम पीरियड r पे 3/2 पे है, स्पीड 1/√r है। क्लियर? यस। ये 3 फॉर्मूले हमने निकाले सर्कुलर के लिए। रटना नहीं है, डिराइव कर लेना, ठीक है? इन पर से क्वेश्चन ज्यादा काफी पूछे जाते हैं कि सन है और इससे एक 2r डिस्टेंस पे एक घूम रहा है, एक 3r पे घूम रहा है। अब रेशो पूछा है कि इनके टाइम पीरियड का रेशो क्या है, स्पीड का रेशो क्या है, एटसेट्रा। ठीक है? यस सर। या एक चीज गिवन है, बाकी चीजें पूछी हैं, तो पक्का निकाल लोगे ये पार्ट? यस सर। इसमें ये पूछा जैसे कि अपना रोटेशन और रिवॉल्यूशन का मतलब चांस ले सकते हैं क्या? बता रहा हूँ। सर रोटेशन जैसे कि सैटेलाइट सर्कुलर करती है मोशन, क्या प्लेनेट का भी कर सकते हैं सर्कुलर मोशन? रोटेशन वर्सेस रिवॉल्यूशन। देखो, रिवॉल्यूशन क्या है? जो सन के अराउंड घूम रहा है, दिस इज रिवॉल्यूशन। रोटेशन है ये खुद की एक्सिस on its axis. ठीक है? अब ओमेगा रिवॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन आर। आर क्या है? ये डिस्टेंस। कोई दिक्कत तो नहीं? ओमेगा रोटेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ प्लेनेट, सैटेलाइट या प्लेनेट, जो भी प्लेनेट। ये दरअसल क्या है कि जब प्लेनेट बना होगा, बगल में से कोई कॉमेट निकल गया होगा बहुत तेजी से। जैसे सोचो ये प्लेनेट था, ये रोटेट नहीं कर रहा था, ठीक है? अचानक से एक कॉमेट आया बगल में से और बहुत तेजी से निकल गया, तो एक टेंजेंशियल इस पे इंपल्स मार के चला गया, तो रोटेट करने लगे, एटमॉस्फेयर को ड्रैग करने की कोशिश की, पूरी अर्थ ड्रैग हो गई और वो रोटेट करने लग गई और ये चला गया, इसको एक ओमेगा देके। तो सर ऐसे अपना टाइम पीरियड में फर्क नहीं आता, मतलब 24 आवर्स में? 20 बिल्कुल आएगा। जब कॉमेट अगर निकला बहुत पास से, बिल्कुल आ जाएगा, टाइम बदल जाएगा। तो बड़ा होना इतने पास से आया तो हम ही निपट जाएंगे, देखने वाले ही नहीं बचेंगे। इतने पास से आ गया कि वो एटमॉस्फेयर को ड्रैग कर दे, और एटमॉस्फेयर पूरा खिंच गया तो हम कैसे बचे रहेंगे? यस। जब बने थे तब बगल में से कोई चीज निकली थी और उसने उसको टेंजेंशियल इंपल्स दे दिया था, या कोई कोलिजन हुआ होगा, यहां से टकराया और रोटेशन देके चला गया। ठीक है? तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जबकि ये प्लेनेट की खुद की प्रॉपर्टी। कोई चीज घूम सकते हैं, कोई नहीं घूम सकते। जैसे वीनस अपना वेदर चेंज नहीं करता, अर्थ का मौसम बदलता रहता है, तो ये इनके ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है कौन कितना घूम रहा है। ठीक है? यस। और सर प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमारे प्योर सर्कुलर मोशन थोड़ी करेंगे? नहीं करेंगे ना, कौन बोल रहा है? कोई नहीं करता, एक भी प्लेनेट सर्कुलर मोशन नहीं करता। सैटेलाइट करते हैं। यस सर। सर जो t²/r³ में सर वो टाइम पीरियड को ऐसे रोटेशन का ले सकते क्या? रोटेशन का कोई लेना देना नहीं, इंडिपेंडेंट है रोटेशन का। 24 और अर्थ का जो है वो किसी फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, बस है 24 आवर्स। ठीक है सर। ठीक है, चलो अब सर एक डाउट था,
हाँ सर जो हमारा एनर्जी है ना कि पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस काइनेटिक एनर्जी और मतलब ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी सर्कुलर के लिए अकेला आई थी। और सर ये बस ग्रेविटी में ही लगता है ये सारी चीजें 1/r² वाले में सिर्फ ग्रेविटी नहीं, उसमें भी तो लगा था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि वहां भी आंसर 1/r था ना फोर्स। अच्छा ठीक जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी लगा, इसमें भी, क्योंकि दोनों जगह फोर्स 1/r²। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं कि ऐसा होगा, फोर्स अगर बदल गया तो आंसर कुछ और आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे सोचो ना, मान लो फोर्स होता 1/r³, मान लो फोर्स r³ पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो एनर्जी इसका इंटीग्रेशन करते, टू बाय r², एनर्जी ये आती, इसका इंटीग्रेशन करो 2 नीचे, सॉरी आता एनर्जी F.dr का नेगेटिव का इंटीग्रेशन। यस सर। तो फोर्स ये होता तो एनर्जी ये होती, तो ये तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जरा काइनेटिक एनर्जी देखें तो काइनेटिक एनर्जी आती ½ mv², और अगर सर्कुलर ऑर्बिट करना है तो mv²/r को gmm/r, हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, तो mv² की वैल्यू gmm/r² आती। तो काइनेटिक एनर्जी में एक एक्स्ट्रा हाफ लगाओ तो gmm/r² आती काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी ये आई, देखो बदल गए आंसर, एक हाफ कहां चला गया? हाँ हाफ भी तो आया। तो देखो टोटल एनर्जी इसमें तो 0 आ गई, देखो तो कुछ भी आ सकता है आंसर, वो तो डिपेंड करता है फॉर्मूला क्या था। 1/r² था इसलिए हमारे ऐसे बने थे, 1/r³ होता, कुछ और होता तो एक्सप्रेशन बदल जाते। ठीक, ओके सर। निकालते कैसे? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि फोर्स हमें पता है, उसको सेंट्रीपिटल से करोगे एक इक्वेशन, इंटीग्रेट करके निकालोगे, एनर्जी निकल गई, इससे mv² निकल गया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इवन देखो इसको सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ना, हाँ सर्कुलर ऑर्बिट, स्पीड 1/r पे डिपेंड की है इस क्वेश्चन में, तो स्पीड की डिपेंडेंसी भी बदल जाएगी, केपलर्स लॉ भी बदल जाएगा, वो हाइपोथेटिकल होगा क्वेश्चन को। चलो वापस आते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो ये हमारा सन था, ये हमारा ये ऐसे घूम रहा है, टाइम पास कर रहा है, ये इधर आया, ये इधर आया, तो इनमें से स्पीड किस पॉइंट पे ज्यादा है? स्पीड कम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, और ये है तो आर मिन होगा, आर मैक्स होगा, पर यही लेंथ हमारी 2 तो ए की वैल्यू आर मिन प्लस आर मैक्स बाय 2, ये एवरेज रेडियस है। हाँ सर। अब इसमें क्या क्या चीजें कंजर्व थी? कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है। हाँ सर, दोनों वेरिएबल हैं, लेकिन टोटल एनर्जी का सम कांस्टेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये काइनेटिक एनर्जी बदल रही है, कॉमन सेंस है, यहाँ ये सबसे स्लो है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, तो देखो इसकी स्पीड भी बदल रही है, स्पीड वेरिएबल है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल है, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। दरअसल एक और चीज कांस्टेंट थी, सिर्फ टोटल एनर्जी नहीं, एंगुलर मोमेंटम, mvr, इनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट था, और इनडायरेक्टली यही d एरिया बाय dt था, इसीलिए ये भी कांस्टेंट था। एरिया स्वेप्ट पर सेकंड भी कांस्टेंट निकला था। क्यों? केपलर ने जब निकाला था उस समय एंगुलर मोमेंटम नाम का कॉन्सेप्ट था नहीं, क्योंकि न्यूटन तो उनके बाद आए, न्यूटन्स लॉ देते तब जाके टॉर्क फोर्स डिफाइन होते, तब जाके एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन डिफाइंड होता, तो उनको पता नहीं था कि वो जिसको कंजर्व कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम।
समझ गए ना? अच्छा सर, उन्होंने एरियल वेलोसिटी कंजर्व करी थी कि एरियल रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया वो कांस्टेंट है। बाद में न्यूटन ने कहा कि जो आप कंजर्व कह रहे हो वो ये नहीं, एक्चुअली इनडायरेक्टली वो एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि टॉर्क नहीं है इस पे। सर इसमें लीनियर मोमेंटम का क्या होगा? वेरिएबल है ना, वो तो डायरेक्शन बदल नहीं रही। देखो मतलब वो मैक्सिमम कहाँ पे डायरेक्शन तक वेरिएबल है। इस पे लीनियर मोमेंटम मैक्सिमम है, इस पे मिनिमम। ओके हाँ सर। लीनियर मोमेंटम तो ऐसे होता है ना। हाँ सर। हाँ स्पीड ज्यादा, वहाँ लीनियर वहाँ पे मूवमेंट ज्यादा। सर केपलर ने अगर बराबर भी होता तो भी वेक्टर बदल रहा है ना। सर आप लीनियर मोमेंटम को थोड़ा डिफाइन करेंगे, मुझे फील नहीं आई। लीनियर मोमेंटम तो एम भी होता है ना, इसको क्या डिफाइन करना? लीनियर नहीं, एंगुलर। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम रोटेशन अभी दोबारा हुआ नहीं। मैंने फिर भी कुछ एग्जांपल आपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस तो पढ़ाया था। डायमेंशन में एग्जांपल दिया था मैंने एंगुलर मोमेंटम की मीनिंग कि लीनियर मोमेंटम कराया था सर। वो मैं परपेंडिकुलर अभी समझाता हूँ, छोड़ो अभी तुम इतना समझ लो। ये मान लो हमने याद कर लिया, ठीक है? अभी फिलहाल ये मान लो कि हमने याद कर लिया, मैं अभी इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा उसको। यस चलो यहाँ तक के 2 पॉइंट में कोई दिक्कत? टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, नो सर। ठीक है? नो सर। हाँ, और टाइम पीरियड निकालने का टोटल एनर्जी निकली थी GMM/2a और टाइम पीरियड निकला था 2πa³/G। ये मैंने क्लास में डिराइव किया था। यस सर। यस सर। एलिप्स के लिए नहीं किया था सर। ये नहीं किया था सर आपने, वो आपने बात की तरह याद डायरेक्ट पढ़ा होगा। लॉ की तरह याद रखना। एलिप्स हुआ तुम्हारा? नहीं हुआ ना भाई? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। इतना मुश्किल है तो एलिप्स नहीं हुआ तो मुश्किल है समझाना। बस ये समझो कि सर्कुलर के ही फॉर्मूले हैं, बस आर की जगह क्या आ गई? एवरेज रेडियस आ गई है। यस सर। इसलिए t² प्रोपोर्शनल टू r³ नहीं, a³ सर। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अपन ने एलिप्स को थोड़ा सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है। हाँ, लेकिन ये डायरेक्टली इससे कंफर्म नहीं होगा कि टाइम पीरियड ये आ जाना चाहिए था, तो मैथमेटिकली निकल के आएगा। ठीक है? यस सर। अब रुको, मैं थोड़ा तुम्हें सिमुलेशन से दिखाता हूँ चीजें। स्क्रीन शेयर कर दी जाए। आज अपना फेवरेट बच्चा नहीं है, अनंत निकरा। शेयर ही नहीं करी, अब होगी। ये क्या लग रहा है? चलो, ग्रेविटेशन दिख रहा है, ग्रेविटेशन दिख गया, अर्थ सैटेलाइट प्रोजेक्शन। चलो ये देखो, अपन इसका ग्राफ समझते हैं। स्क्रीन दिख रही है बच्चों? यस सर। यस सर। दिख रही है सर। एकदम बढ़िया दिख रही है। हाँ, आप देखो, ये अर्थ है, ऊपर अपनी सैटेलाइट है, ठीक है? कॉन्सेप्ट ये है कि सैटेलाइट को हमेशा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर अपन लॉन्च करना चाहते तो सैटेलाइट का मुंह इसी तरफ होना चाहिए। ये सैटेलाइट कम्युनिकेट कर रही है अर्थ से, ठीक है? आ गया बच्चा? आपने बुलाया और वो आ गया। हाँ, कितनी अच्छे से बातें सुनता है सर। जब तक मेरी हाय नहीं लगेगी उसको, जब तक कैसे मजा आएगा उसको? इतनी जल्दी तो भगवान भी नहीं सुनते। हो सकता है वो अवतार हो कोई, कल की अवतार लीला कर रहा हो। चलो हाँ, देखो पहला तो ये है इसकी ऑर्बिटल रेडियस। देखो GM सब दे रखा है, तो इससे ऑर्बिटल रेडियस हमने 4 निकाल ली। पिछली क्लास का सिमुलेशन था, आ गया। अब देखो, अगर मैं इसका ओमेगा 0 कर देता हूं, फिर रीसेट करते हैं, समझना। ये देखो, सैटेलाइट शायद ऑर्बिटल रेडियस 4 होनी चाहिए थी। यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, सैटेलाइट को खुद को भी घूमना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा।
सर इसमें तो ये अर्थ के साथ घूम नहीं रही सर, डिफरेंट डायरेक्शंस में घूम रहे हैं। हाँ सर। देखो ये टारगेट कहीं और कर रही है। जैसे मैं अगर यहाँ देखूं तो यहाँ देखो सैटेलाइट का मुंह इस तरफ है। यस सर। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो जैसे यहाँ आगे बढ़े तो मुंह इस तरफ है, एक ही बार मुंह इसका ठीक रहेगा। यहाँ देखो पर होगी जब ऊपर सर होगी। इसमें अर्थ ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है। अरे कैसे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ईस्ट वेस्ट तुम उसका टेंशन मत लो। अब हमें अगर हम चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल अर्थ के सामने ही इसका मुंह रहे तो इसको भी घूमना पड़ेगा। और किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में अर्थ घूम रही है। अर्थ Yes, sir. अर्थ इस तरफ घूम रही है। हाँ सर। हाँ, तो पहले अर्थ का रोटेशन की डायरेक्शन अपन को बदलनी पड़ेगी। वेस्ट से ईस्ट घूमती है ना, ये आपने ईस्ट से वेस्ट बना दिया। अपन उल्टा कर देते हैं, घर की बात है। -1.59 है, +1.59 कर देते हैं। एंगल है, सॉरी ये तो अर्थ का एंगल है। अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी, एक मिनट, नीचे ना एंगुलर स्पीड। हाँ कहाँ है? एंगल देखो शायद, के नीचे। नहीं कोड से जबरदस्ती लिख रखी है शायद। अपडेट कहाँ गया? अपडेट मिल जाएगा। सर ये कोडिंग आपने की है ये पूरी जितने भी थी? ये सॉफ्टवेयर ही मेरा है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये अपने आप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसकी खुद की। वो तो ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कहाँ? नीचे है यार, ये मुझे अभी तो मैं बोल रहा कील सी नजरें तुम्हारी। उसने बोला था पहले ही नजरें थी उसकी थी। कौन गधा है यार, छुपा है? सर राम मंसूर के नाम से आया है। सर वही राम मंदिर के नाम से हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ ओके हाँ। मैं तो अकेला हूँ, कोई नहीं। चेंज कर लिया उसने, रीनेम कर लेता। भिजवाने का चार्ज लोगे आप? हाँ ठीक है, तो आप कितना चार्ज लेंगे? तो आपको कहाँ भिजवाना भैया? मैं अभी बताता हूँ आपको, है ना? मैं 1 घंटे से कॉल करूँ आपको? ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू। कहाँ गया मेरी स्क्रीन? कहाँ गई? मिल गए? हाँ चलो। सर नाम चेंज कर लिया। अच्छा सर रीनेम बंद कर दो सर आप। नहीं करेगा शायद। हाँ तो देखो, ये अर्थ ऐसे घूम रही है तो इसको हमें ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो वेलोसिटी भी अपन को, हाँ अब ठीक है। अब जाके जुगाड़ बन सकती है, लेकिन ये जुगाड़ तभी बनेगी जो अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी है वही इसकी हो जाए। अर्थ फिर उल्टी घूमने लग गई क्या? अर्थ डॉट सेट कहीं लिखा होगा, सेट एंगुलर वेलोसिटी ये -1 दिख गया कोड? यस सर। ठीक है, आपको अब मजा आ जाएगा उसको, अब दिक्कत नहीं होगी। तो इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं 1 सेट कर दूं, एक्चुअली शायद -1 सेट करनी पड़ेगी। यस सर अर्थ की 1 कर दीजिए सर। अब सही है सर इससे। नहीं उल्टी तरफ घूम रहा है ना। अर्थ की -1 कर दीजिए। हाँ सर अर्थ की 1। उल्टी सही घूम रहा है, अर्थ तो सही घूम रहा है। अरे तो लेकिन वो नहीं होगा, सैटेलाइट रोटेट क्यों कर रही है? नहीं हो सकती। माइनस वो हमने जबरदस्ती रोटेट करके छोड़ते हैं, तो सर एक्स्ट्रा फोर्स लग गया ना सर। अब देखो मजा आ गया। हाँ ऐसे ही। अब इसको साफ सफाई कर लें। अब देखो आप देखो जा रहे, अब देखो हमेशा इसका मुंह अर्थ की तरफ है। यस सर। है तो अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाना है तो ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि टाइम पीरियड तो हमें सेम रखना ही है, साथ में इसका रोटेशन भी वही रखना है, एंगुलर वेलोसिटी। समझ गए? सो दैट इसका मुंह हमेशा सामने रहे। कि देखो अभी मुंह इसका इस तरफ है, कुछ देर बाद देखो अभी भी मुंह उसी तरफ है, अर्थ की तरफ है, और जिसको टारगेट कर रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया के ही ऊपर है। देखो दिख रहा है?
यस यस सर यस सर दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया ही है ना? यस सर ऑस्ट्रेलिया सर पानी है उधर वहाँ पे तो नहीं ऑस्ट्रेलिया अरे तो मतलब कौन सा अपन ने सही में पैसे लगा के सैटेलाइट बनाई, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? वही तो सर ये कोई स्टूडेंट पता नहीं कौन डिस्टरबेंस कर रहा है बहुत ज्यादा। कर तो रहा है, कोई है कौन? आशीष नाम का है। आशीष नहीं सर कोई अटपटा सा नाम लिखा है उसने स्टूडेंट वगैरह कुछ ऐसा था। स्टूडेंट 2004-76 सर वो सही है। सर रीनेम तो अलग कर रखा है सर, बदल लेगा अब तक तो। मैं हटा ही देता हूँ ना इसको। सही है मतलब? सर मैं हूँ वो स्टूडेंट। उधम क्यों कर रही हो? नहीं सर मैंने कुछ नहीं करा। दूसरी है ऐसे कोई दूसरे नाम से। स्टूडेंट नाम से एक ही है। अरे नाम बदल लिया ना सर। रीनेम का ऑप्शन ऑन है अभी भी। अब मैंने तो अभी ऑफ किया है। सर आप चेक कीजिए आपने। अब हो गया। सर हो गया ऑफ है। ऑफ है सर, हम लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो 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 हो। हाँ तो ये समझ में आया कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट में ये एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि ये हमने क्या कहा था कि इसको हमें खुद की एक्सिस पे भी घुमाना पड़ता है। टिकट कराना तो घूम रहे। ठीक है, तो ये भी 24 और चाहिए और ये भी 24 और चाहिए। हमेशा ये पेश करता है। सर एक डाउट है। ठीक है, और ये 24 और की कंडीशन क्या थी कि रेडियस हमारी कितनी 42,000 किलोमीटर कुछ होनी चाहिए 42,000 और हाइट इसकी 36,000 के आसपास 36,000 के आसपास। तो ये डेटा की याद रखने की जरूरत नहीं है। किस क्यों? ये डेटा 42,000 वगैरह 36,000 पता हो तो अच्छी बात है ना यार, ये जनरल नॉलेज है। वैसे सर सैटेलाइट का काम क्या आता है? उससे अच्छी तो पोलर वाली है। क्यों? पोलर सैटेलाइट एक के ऊपर नहीं है ना, एक अच्छा ये किसी पर्टिकुलर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं ना। सर सारी सैटेलाइट सर्कल मूव करेगी। हाँ सारी सर्कल में मूव करेंगी। सर कभी टकराती नहीं। मैं सारी जियो स्टेशन कितना बड़ा है यार। बट फिर भी बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं। सर आपने बोला था बहुत सारी इक्वेटर के जगह ऊपर होना कितनी है? चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा है यार अपन अर्थ पे बैठे। सर हाँ जैसे आपने बोला था इक्वेटर के ऊपर होना चाहिए आपकी ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, हाँ लेकिन जैसे इंडिया है, मतलब इंडिया के ऊपर, इंडिया इक्वेटर से ऊपर है और अगर उसके अरे रिस्पेक्ट तो में सैटेलाइट स्टेशनरी एक बहुत चाहिए। बड़ा रीजन कवर अप कर रही है ना, इतना बड़ा। हाँ लेकिन मतलब इंडिया के ऊपर होना है तो थोड़ा ऊपर नहीं होगा वो? अरे तो चलेगा ना, तो तुम क्यों मान रहे हो कि कम्युनिकेशन ऐसे होगा? ये क्यों मान रहे हो? ये भी तो कम्युनिकेशन है, ये भी तो कम्युनिकेशन है। समझ गया ना? जो पूरे आर्ट के एरिया में सब जगह होगा। पूरे आर्ट मैं सर इक्वेटर से जितना दूर उतना इसी को देखो को लैटिट्यूड कहते हैं। ये जैसे यहाँ से अगर अपन बनाए तो ये वाला एंगल थीटा, ये लैटिट्यूड है। इसको मैं सही जगह ले लेता हूँ। मोनू के नाम से। मोनू के नाम से सर। मोनू है सर। मोनू है सर को होस्ट बना दो। सर मेरा कैमरा ऑन है। भाग गया मोनू, भाग गया। सर मैं तो ये रहा सर। नहीं अकेला मोनू था वो, अकेला मोनू। लॉक कर दो, मीटिंग कर दिया। यस सर। हाँ सर लॉक कर दी। चलो अब देखो, ये हमारा इक्वेटर है, वो भूल जाओ, है ना। ये इक्वेटर है, ये हमारी सैटेलाइट है। तो यहाँ से ये जो दो टेंजेंट बनेंगे, इन टेंजेंट पे ये कम्युनिकेट कर पाएगा, तो ये रीजन इसका कम्युनिकेशन रीजन है। क्लियर? और ये जो थीटा होता, इसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। इक्वेटर से जो एंगल बनता है कहते हैं। यस सर। और ये जो अल्फा होगा, जो कि ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा है, इसे को लैटिट्यूड कहते हैं। को लैटिट्यूड। क्लियर? तो ये डिसाइड करता है कि इसका जोन कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये इतना हिस्सा कवर अप कर रहा है, तो ये 36,000 किलोमीटर इतना ज्यादा है कि ऑलमोस्ट ये हाफ ऑफ अर्थ कवर अप हो जाता है। क्लियर? यस सर। चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ अब हम इसमें इसकी रेडियस, इसकी स्पीड बदलते हैं, 4 की जगह ले लेते हैं 4.8। ठीक है, अभी देखो 4 पे ग्राफ कैसे थे, जरा 4 पे ग्राफ देखो पहले। ये ग्राफ दिख रहे हैं तुम्हें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बगल में। कौन सा काइनेटिक का होगा अगर मैंने ये दिखाया नहीं होता तो? अंदाज लगा सकते थे मैं काइनेटिक ब्लू वाला।
वाला जो है ना ब्लू, ये पक्का काइनेटिक का है क्योंकि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। के आसपास और जो ऑरेंज वाला पोटेंशियल का नेगेटिव है। टोटल है क्योंकि नेगेटिव तो है लेकिन कम नेगेटिव है। ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये शायद 16 जूल के आसपास है, ये 32 जूल के आसपास है, ये 16 जूल है। ठीक है, यस सर। देखो 16 जूल के आसपास है, कोऑर्डिनेट देख गए, ये 32 है, ये तीनों 16 ठीक है, और कांस्टेंट है यहाँ तक। ठीक है, यस सर। अगर हम अभी लॉन्च करेंगे तो देखो कांस्टेंट ही ग्राफ बन रहा है। हाँ सर। लेकिन अब अगर मैं इसकी स्पीड बदल दूं तो स्पीड अगर मैं 4 की जगह 4.5 या 4.8 ले लूं तो अब ये ग्राफ कांस्टेंट नहीं रहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? बता सकते हो बिना देखे कि ग्राफ कैसा होगा? काइनेटिक एनर्जी पहले तो एक और चेक जो कम होगा वो बढ़ेगी, वेलोसिटी मैक्सिमम वाली है, सेम रेट से होगी। 11 समझ में मैक्सिमम वाली है, कैसे पता चला? सर मैक्सिमम ये वी एस्केप से कम है क्योंकि v ऑर्बिटल से स्केप से तो कम है ही, ऑर्बिटल से ज्यादा है। की ट्रेजेक्टरी बनेगी कुछ ऐसी। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ शायद ये समझ पा रहे होगे, ऐसा कुछ इक्वेशन लगा सकते हैं। मुश्किल है, टाइम के साथ बहुत मुश्किल है। वैसे भी एलिप्स नहीं पढ़ा तो नहीं, लेकिन ये तय है कि ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो देखते हैं रन करके। सर ये कहाँ चली गया? वो चला गया। स्पीड हमने ज्यादा दे दी, निकलेगा तो ग्राफ देखो, ग्राफ सर वापस ऊपर जा रहा है काइनेटिक एनर्जी का। यस सर। समझ में आया? हाँ सर, इसमें ऊपर बहुत कम टाइम के लिए हो रहा है। हाँ हाँ, और अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लें तो स्पीड बढ़ रही है घट रही है ये तुम्हें समझ में आ जाएगा सीधे। फोर्सेस देखना अभी ऊपर जाएगा। सर ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल्स बोल रहे थे उसके साथ। हाँ देखो, स्पीड के साथ एक्यूट एंगल है। हाँ तो स्पीड बढ़ अब रही है। ऑब्ट्यूज हो गया तो ऑब्ट्यूज हो गया तो अब आप कम होने लगे, स्पीड कम होने लगे। ये 90 डिग्री है तो स्पीड मिनिमम है, स्पीड बढ़ेगी। देखो एक्यूट एंगल है, बढ़ रही है, मैक्सिमम हुई, घटने लगी। सर मतलब अभी सपोर्ट कर रही है फिर बाद में उसे वापस खींच रही है। आधे हिस्से में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, आधे हिस्से में काइनेटिक एनर्जी घट रही है। सर हमने पेरिजी और अपोजी पे तो वेलोसिटी निकाली थी, अगर कहीं और निकाली हो तो हम कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसे किसी भी थीटा पे अगर निकालना होता, जैसे मान लो मुझे निकालना होता यहाँ, बस डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो यहाँ ये स्पीड, ये डिस्टेंस आपको गिवन होगा और ये क्वेश्चन थीटा भी गिवन होगा। तो Yes, sir. m v sin थीटा इंटू आर, ये एंगुलर मोमेंटम है। इसी को m v min r max या इसी को m v max r min लिख सकते हैं। कुछ भी कर लो, काम चल जाएगा। बराबर। यस सर। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व की, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों रहता है? सर इधर आपने आर मैक्स ले लिया है तो मतलब आपने ये अप्रोक्स मान लिया है कि वो जो पॉइंट है उधर आर मतलब वही मैक्स वाला ये होगा। आर min है तो यहाँ v max होगा ना। हाँ नहीं ये बोल रहा हूँ मैं, mv r sin थीटा इज इक्वल्स टू mv मिनिमम v मैक्स लिखा है ना ये आपने। v मिनिमम और r max या v max और r min। अरे पेरिजी और अपोजी दो ऐसे पॉइंट हैं जिन पे एंगल 90 डिग्री है। फील हुआ? हाँ जिन पे साइन थीटा का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे एंगल साइन थीटा बनाएगा, बाकी कहीं लेता तो मुझे फिर साइन थीटा भी देखना पड़ता। तो इन दोनों पे साइन थीटा नहीं देखना पड़ रहा है, तो इन दोनों पे असली में साइन 90 साइन 90। कंजर्वेशन एनर्जी से देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से तुम्हें वैल्यू नहीं मिलेगी। वेरिएबल दो है ना, आर और वी दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन चाहिए। एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गई, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गई। सर ये मतलब बहुत बड़ी वैल्यू था तो इनमें एरर भी बहुत बड़ी होगी शायद। तो बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं।
इसीलिए तो सैटेलाइट जब लॉन्च करते हैं ना तो कुछ टाइम के बाद हम ये मान लेते हैं कि ये डेड हो गई। थोड़ी सी एरर रह ही जाती है तो सालों के बाद एरर जुड़ते 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 सैटेलाइट ऑफ ट्रैक हो जाती है। समझ गए ना? सैटेलाइट कितने साल तक चलती हो? वो डिपेंड करता है कितनी प्रिसीजन से भेजी गई है। कोशिश तो ये करते हैं इनफाइनाइट साल तक चले, लेकिन इतना प्रिसीजन नहीं हो पाता। जनरली कितना चलती है सर? 25 साल चलती हैं। अभी कोई रिसेंट ही न्यूज थी कि नासा को अपनी 25-30 साल पुरानी सैटेलाइट अभी मिली। बीच में ट्रैक लूज कर गई थी, वो वापस से ट्रैक पे आ गई। वो सैटेलाइट नहीं थी, वो कुछ और था सर। टेलीस्कोप वगैरह भेजा था ना डीप स्पेस में, वो था। ये सैटेलाइट नहीं, मतलब प्रोब था कोई। वोयेजर हाँ ठीक है, अपन नासा के नहीं है, कुछ नहीं करने वाले। सर एक कंफ्यूजन, चलो ये हो गया पक्का। यस सर। जब अपन सैटेलाइट भेजते हैं तो ये डबल ऑर्बिट में घूमता है ना वो। सैटेलाइट भेजते हैं डबल ऑर्बिट में घूमता है मतलब? नहीं सर, पहले इलेप्टिकल में जाएगा, फिर इलेप्टिकल में जाएगा, बट वो और आरएमएक्स और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा। अरे वो तो सैटेलाइट जब भेजते हैं तो रॉकेट हर अलग अलग जगह पे इंपल्स मारता है, छोटे छोटे झटके मारता है और उसको प्रॉपर ऑर्बिट में सेट करके आ जाता है, मतलब निपट जाता है, रॉकेट वापस नहीं आता। सर एक चीज काफी कॉम्प्लेक्स, इतना सीधा सीधा नहीं है ये वेलोसिटी दे देना। सर एक चीज पूछूं, उसके लिए तो मैं डिस्कवरी पे डॉक्यूमेंट्री देखो। अभी हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, वो पढ़ाई का पार्ट नहीं है। हेलो सर, एक डाउट है सर। सर ऐसे दो ऑब्जेक्ट हैं सर डीप स्पेस में सर। ये फिर फालतू चीजें पूछ रहे हो तुम। नहीं सर, फालतू नहीं है सर। वो ऐसा दो ऑब्जेक्ट हैं सर, ऐसा हमने एक को ऑर्बिटल वेलोसिटी दी सर, तो जो मास है ना, ऐसे दो सेम मास के हैं सर, एक को हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी दी, तो सर जो सेकंड वाला मास है सर, वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा या उसके साथ ही रोटेट करेगा? किसमें? ऐसे सर ये सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा। बता रहा हूँ क्या होगा। ये क्वेश्चन बच्चे ने बड़ा कमाल का क्वेश्चन पूछा है कि हम अभी तक क्वेश्चन ये कर रहे थे कि इसके पास वेलोसिटी थी, ये फिक्स था, यही कर रहे थे, तो ऐसे घूम रहा था। लेकिन प्रैक्टिकली स्पेस में चीजें फिक्स तो होती नहीं है, ठीक है। अब अगर पूरे स्पेस में सिर्फ यही दो चीजें होती और हमने इसको वेलोसिटी दे दी, ये मास m है, ये मास 2 है, ठीक है, तो इसको वेलोसिटी v0 दे दी, तो अब इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा। तो ये अपने तो इनमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी? v/3 होगी। यस सर। यस सर। सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा l/3 पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाना पड़ेगा। वजह क्या है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाने की? कि सेंटर ऑफ मास ही इकलौता है जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है। तो सेंटर ऑफ मास की फ्रेम होगी इनर्शियल, स्यूडो तो आना नहीं है, क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसकी वेलोसिटी 2v0/3, इसके पास वेलोसिटी v/3 आएगा। मोमेंटम 0। नेट मोमेंटम कट नहीं है, तो ये ऐसे घूमना चालू कर देंगे। आया समझ में? यस सर। तो ये दरअसल रोटेट भी करेंगे और ये सिस्टम पूरा ऊपर भी जाएगा। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रोटेट करेंगे और ये ऊपर भी जा रहा होगा। सर एक डाउट था। रुको मैं ये दिखा देता हूँ सिमुलेशन। पाथ तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर। पाथ कॉम्प्लेक्स होगा, बिल्कुल होगा। तो इन दोनों पे ग्रेविटी सेट कर लेते हैं अपन। सर ये सेम मास की है? सर इसमें सेंटर ऑफ मास अपन को उससे मतलब नहीं है, सेम मास है नहीं है सर, अंदाज लगा रहे हैं बस क्या। सर सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं रोटेट कर रहा? सर सेंटर ऑफ मास पे फोर्स कौन सा है? एक्सटर्नल। सर अच्छा कट गया। सर रुक जाओ। सर अगर एक मास कुछ ज्यादा ही बड़ा और उसका सेंटर मास उन दोनों बॉडीज का उसके अंदर ही लाई कर जाए तो फिर कैसा मतलब होगा? सेंटर ऑफ मास तो हाइपोथेटिकल पॉइंट है जिसके अबाउट रोटेट करेगा, वो कोलाइड भी कर सकते हैं आपस में।
हाँ, लेकिन अगर अपन सन और अर्थ की बात करें तो उसका जो सेंटर ऑफ मास सन के अंदर ही मतलब लाई कर जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि सन उस सेंटर के अबाउट घूमेगा बस। हाँ। तो मतलब उसका मतलब इसीलिए तो पाथ घूम कैसे नहीं होगा? रहा, इसीलिए तो पता नहीं चल रहा है कि घूम रहा है वो। लेकिन सर मतलब उसकी अर्थ रेडियस से तो थोड़ा बाहर होगा ना, ऑब्वियसली बात है, मतलब उसके अंदर तो होगा नहीं सन के। ठीक है, दोनों की मोशन देखते हैं अब कैसी होगी। बिल्कुल वही सिमुलेशन है जो कह रहे थे तुम कि एक बॉडी रेस्ट पे है, दूसरी बॉडी को वेलोसिटी दे रखी है, मास सेम है, ग्रेविटी है दोनों पे। ठीक है, अब अपन को इसका देखना है कि मोशन कैसी होगी। एक मिनट, मोशन देखो कैसी है, देखी? यस काफी कॉम्प्लेक्स मोशन है, लेकिन ये उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर हम सेंटर मास फ्रेम में देखें। इसी में अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे कैमरा लगा दूं, सर इसमें सेंटर ऑफ मास पे कैमरा भी लगा सकती है? हाँ ये लगा दिया, आप देखो। एक मिनट, ग्रेविटी खत्म हो गई, वो पहले ही टकरा गया। शायद मुझे वापस आना पड़ेगा। ये तीसरी बॉडी कहाँ से आ गई? सर वो लुढ़क गई थी ना, एक बनाई थी आपने। हाँ सर गिर गई क्यों? ठीक 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 ठीक। हाँ, ग्रेविटी थोड़ी और बढ़ा, नहीं वेलोसिटी नहीं थी। ओके ओके ठीक है, वेलोसिटी हो गई थी। ये वेलोसिटी 2 है और इसकी बस वेलोसिटी कुछ है। पहले हम इसको इस फ्रेम में देख रहे हैं। एक में फोर्सेस आ तो रहे हैं, काफी कम आ रहे हैं ना, बहुत कम है ग्रेविटी। जी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी, लेकिन मोशन कुछ ऐसी है कि मूव दोनों कर रहे हैं और दोनों देखो कर्व्ड पाथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, सर हम ट्रेजेक्टरी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे ना? कर सकते हैं, सेंटर मास के फ्रेम में ही करनी पड़ेगी। तो ठीक है, सेंटर ऑफ मास का फ्रेम सिलेक्शंस कहाँ गया? एक्शन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, व्यू सीन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, यही लिखा है ना? हाँ। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि इसमें इसकी वेलोसिटी खत्म हो गई शायद। हाँ वेलोसिटी खत्म हो गई। ये बड़ा रट्टा है, क्या है एरर? देखो राइट क्लिक कर रहा हूं तो उसकी वेलोसिटी खो जा रही है। ग्रुप कर देता हूं, मतलब ठीक है। तो वेलोसिटी देता हूं इसको कितनी? 3। दोनों में चली गई है, दोनों में चली गई। हाँ। ग्रुप करने की वजह से हो गई। 0 वेलोसिटी ये इंडिविजुअली पे आ रहा है, ये इंडिविजुअल के पॉइंट सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आ रहा है। मैं दोनों के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देख नहीं पा रहा हूँ। अब ठीक है, देखो दोनों के पास 1.5 हो गई सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। यस सर। यस सर। अब देखो मोशन कैसी होगी, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम की मोशन है। थोड़ा तेज कर दूं सिमुलेशन? रोटेट करो। देखो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मोशन ऐसी, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट नहीं कर रही है। हाँ नहीं तो वो तो हमें स्पीड पर्टिकुलर देनी पड़ेगी। अब वो तो निकालनी पड़ेगी ना कितनी स्पीड पे सर्कल में घूमेंगे। मन से कुछ भी स्पीड दोगे तो थोड़ी ना जरूरी है कि सही आएगा आंसर। समझ गया ना? सर। हाँ यस सर। ठीक है, जैसे अभी हमने स्पीड शायद ज्यादा दे दी होगी। अब स्पीड अगर हम कम करेंगे, इसकी स्पीड कहाँ है? ये 1.5 करते हैं, हो सकता है कम में। ये 1.5
अब ये अब शायद मोशन में ये देखो लगभग सर्कल तो नहीं है लेकिन सेंटर ऑफ मास फिक्स है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। ऑलमोस्ट सर्कल है ये, क्या तुक्का बना है? हाँ सर दोनों सर्कल में है ये। दोनों ही सर्कल। सर ये बीच में अपनी पाथ छोड़ के दूसरी पाथ ले रहे हैं और फिर वापस अपनी उसी अलग सर्कल में है। वैसे हम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम निकाल नहीं सकते, वो मैंने क्लिक कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, एनर्जी कंजर्व। देखो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी स्पीड निकालनी है और इसकी रेडियस हमें ये रखनी है। तो इसकी स्पीड, इसका मास m, इसका मास m, मास शायद बराबर थे, तो gm बाय r बाय 2r का होल स्क्वायर, ये समझ में है? m v स्क्वायर बाय r, ये यस सर। m से m काट दे तो v की वैल्यू m बाय 4r बनी। 4r। अब g की वैल्यू कितनी सेट कर रखी थी वो अपन को देखना पड़ेगा, तो अंडर रूट gm बाय 4r आई। तो एक बॉडी के, एक मिनट, बॉडी के लिए g की वैल्यू और डिस्टेंस भी चाहिए अपन को। डिस्टेंस कितना है? 2.6 है ना? बस एक g की वैल्यू और ढूंढनी है, कितनी है? लगभग 3.6। 2.6 मास 1 है तो gm बाय 4r ये चाहिए। 3.6 मास 2.6, सॉरी मास था 1, 4 और रेडियस 2.6। 2.6 तो 0.6 से ये देखो 100 बन गया, 0.6 के 6/2 तो क्लोज टू 0.6 मीटर पर सेकेंड आ गई। हाँ सर। अपन ने 0.75 मीटर पर सेकेंड दी थी, ये काफी क्लोज है इस वैल्यू के, इसीलिए सर्कल में घूम रहे थे। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली ये देते तो एग्जैक्ट सर्कल होता, इससे अलग दोगे तो वो एलिप्स होंगे, और कुछ ज्यादा दोगे तो हाइपरबोलिक में भाग जाएगा। लेकिन फ्रेम में सर ऐसा हो सकता है ना एक ही सर्कल मूव करे? नहीं, कैसे हो सकता है? सेंटर ये है, एक ही सर्कल में मूव करे, बिल्कुल हो सकता है। अगर आइडेंटिकल मासेस हैं दोनों का तो इसका भी ये और इसका भी ये सर्कल सेम होंगे, लेकिन याद करो सर्कल सेम नहीं थे दोनों के। इसका मतलब वो एग्जैक्ट नहीं थी, इसीलिए वो थोड़ा अलग अलग दिख रहे थे। चलो एनीवे ये मिटाते हैं अपन। एंगुलर मोमेंटम समझा देता हूं बस, ठीक है? चलो एंगुलर मोमेंटम, बस तुम्हें अभी क्या करना है, एक चीज भर याद रख लेना है कि लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल इफेक्ट, इस पॉइंट के अबाउट इसका रोटेशनल इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये किस पे डिपेंड करेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू mv, और परपेंडिकुलर लेना है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो अपने आप ये mv r साइन थीटा होगा, ये समझो हमें r0 चाहिए था ये वाला, लेकिन r हमारे पास ये है, ये एंगल थीटा है, तो r0 की वैल्यू r साइन थीटा होगी। ठीक है, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो जैसे लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज फोर्स होता है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज टॉर्क होता है। टॉर्क और कॉमन सेंस है, इसको जरा एक्सीलरेशन बनाना, ए को, वेलोसिटी को, तो ma का एंगुलर इफेक्ट लिखते, ये बनता ma को ही फोर्स लिखते हैं। यस सर। तो r क्रॉस फोर्स हो जाता, r क्रॉस फोर्स ही टॉर्क है। टॉर्क हो गया तुम्हारे पास? यस सर, चल रहा है। r क्रॉस फोर्स ही टॉर्क है। यस हाँ सर। r क्रॉस फोर्स ही टॉर्क है, तो इसी से तो r क्रॉस क्या है ये ठीक है t, ये l आया, e लीनियर मोमेंट। क्लियर? हाँ सर। तो dp बाय dt अगर f है तो dl बाय dt टॉ है। तो अगर फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कांस्टेंट है, टॉर्क जीरो है तो क्या कांस्टेंट है? एंगुलर एंगुलर मोमेंट।
ठीक है, तो कंक्लूजन हमने सिर्फ इससे निकाला, R क्रॉस F हमारा टॉर्क है, लिख सकते हैं। तो R क्रॉस dp बाय dt लिख सकते हैं, ये टॉर्क है। इसको d बाय dt बाहर ले जाऊं और इसको R क्रॉस p कर लूं, हाँ ये एंगुलर मोमेंटम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही टॉर्क है। सही, आपने लास्ट सेकंड स्टेप में क्या किया? ये d बाय dt बाहर निकाल दिया, डिफरेंशिएशन बाहर निकाल दिया। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं। अरे टाइम के रिस्पेक्ट में R नहीं है ना, हाँ ठीक है, और तो कांस्टेंट से मैं बोल सकता हूं, ये हमने d बाय dt बाहर निकाला, ये लिखा, L बाय dt को टॉर्क लिखा। और अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। ठीक है, पक्का समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसका यही है कि जैसे जब हम सर्कल में घूम रहे थे तो फोर्स तो नॉन जीरो था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहा था। यस सर। और अगर फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है और इसी पॉइंट P को मैं टॉर्क अबाउट P निकालूं तो कितना है? 0। यस सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है ना। यस सर। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट कांस्टेंट है। और यही हमने कहा था, अगर ये वेलोसिटी v है, ये थीटा है, ये r है, तो m v r sin थीटा की वैल्यू कहीं भी निकालो, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। यस सर। तो ये एंगुलर मोमेंटम है। तुमने एंगुलर मोमेंटम का बहुत कॉमन सेंस है, ऐसे समझो, ये तुम जा रहे हो दौड़ते दौड़ते, बहुत तेजी से दौड़ रहे हो, ठीक है, अचानक से एक यहाँ पत्थर आ गया, क्या होगा? ऐसे घूमोगे इस पॉइंट के अबाउट। तो हुआ क्या है कि इसका जो टर्निंग इफेक्ट है इस पॉइंट के अबाउट वो कांस्टेंट रहा है। फोर्स तो आया है लेकिन इस पॉइंट से पास हुआ है वो फोर्स, तो इस पॉइंट के अबाउट तुम्हारा रोटेशन कांस्टेंट हो गया। तो दरअसल जो तुम प्योर ट्रांसलेट कर रहे थे ये प्योर रोटेशन में खर्च हो गया। ये ऐसे घूमोगे, पांव यहां फंस जाएगा, और ये ओमेगा निकालने के लिए तुम इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, क्योंकि फोर्स इसी से तो पास हो रहा है। तो ये सीखोगे तुम रोटेशन वाले टॉपिक में, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। अगर तुम्हें कहीं टॉर्क 0 मिल जाता है तो आप एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर सकते हो, कांस्टेंट रख सकते हो। तो आएंगी क्लास, पहले एंगुलर मोमेंटम के कैलकुलेशन करना सीखोगे, फिर कंजर्वेशन लॉ लगाना सीखोगे, ठीक। तो अभी हाल फिलहाल तुम ये कांस्टेंट m v r sin थीटा ऐसे कर लेना, और थीटा क्या है? वेलोसिटी और r के बीच का एंगल। क्लियर? ये यस सर। हाँ सर। सर इससे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे क्योंकि गिरे हैं अभी। मैंने कहाँ गिराया था यार, यहाँ छोड़ दिया था उसको, इतना तक था बस, हवा में माइकल जैक्सन बन गई। मुंह टूटने ही नहीं दिया मैंने, बचा लिया था। थैंक यू सर, बच गए। हाँ, लीव करना सर, लीव कर दे सर अभी। चलो हो गया, अब कोई डाउट नहीं? नो नहीं सर, सर, यही था मेन कॉन्सेप्ट। इसकी रिकॉर्डिंग जल्दी सर जेई कॉर्नर कर सकते हैं अब सीटी के बाद? नहीं, जेई कॉर्नर मत करना जेई कॉर्नर में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिक्स हो गया। ओके सर। तो सर जेई कॉर्नर मत करना। सुनो, इसकी जगह तुम चाहो तो HCG के कुछ मार्क्ड क्वेश्चन कर लेना, वो हम बता देंगे। अभी सतवीं सर से बोल दूंगा, वो ग्रुप पे बता देंगे कौन कौन से करने हैं। यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिक्स हो जाएगा तो तुम्हें दिक्कत आएगी। 12th में होगा। पढ़ेंगे क्या क्या? एनसीईआरटी रीड कर ले। सबसे बढ़िया काम कहा, ये एनसीईआरटी रीड कर लो, बिल्कुल सही। एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी और ये सब थ्योरी और इसकी एक्सरसाइज लगा लो। यस सर। काफी अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ये तो देखें कि बहुत अच्छे हैं, है ना। तो ये रहने दे मतलब। ठीक, तो ग्रेविटी खत्म हो गया। अब नहीं हो गया। हाँ, तो फ्लूइड तो पहले एक खत्म होगा फिर तो दूसरा चालू होगा यार। सर हो गया ना अब तो? हाँ, ये हो गया। हेलो सर। सर लेकिन आपने हेलो सर, पोटेंशियल ऑफ अ रिंग और ये सब तो बताया। वो नहीं करना, वो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे वो सब चीज।
अच्छा रिंग के तो क्वेश्चन आपने लिए होंगे यार मैंने। दोनों में नहीं, रिंग और एक एक्सेस पर, एक डिस्टेंस पर। तो x इस पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ले लो। ये नहीं आ रहा समझ में कैसे? क्लास में तो लिए इसके थे क्वेश्चन की नहीं? तो लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। लिया था सर, एक लिया था। एग्जांपल लिया था, इंटीग्रेशन वाले बाद में करेंगे कि उसका जो मास होता है वो उसकी शेल पे लाएगा। कि अपन सेंटर ऑफ मास कर लेंगे हर बार, सिर्फ स्फेरिकल बॉडी यहाँ ये सेंटर ऑफ मास ले सकते हैं। यहाँ लिखते तो हर मास का डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता। यस सर। तो ऐसे n मासेस होते तो हर मास का आंसर ये आता। यस सर। तो ऐसे ही यहाँ निकालना है, तो हर मास का डिस्टेंस, हर डीएम मास का डिस्टेंस इससे बराबर है। तो सीधे सबका आंसर ये लिख सकते हैं। यस ये इसके पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब इसके फोर्स का फॉर्मूला चाहिए, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दो। एक्चुअली एनर्जी का फॉर्मूला है अगर m होता तो फोर्स चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या बनेगा? जी एम एम आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। हाँ, यही वाला फॉर्मूला। सर आपने क्लास में करवाया था, मैंने कंपोनेंट से भी डिराइव किया होगा थीटा। हाँ सर, ये करवाया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ढेरों क्वेश्चन करेंगे। तो इसके कॉम्प्लेक्स को हेलो सर स्टैटिस्टिक्स के साथ मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। हेलो सर। हाँ, क्वेश्चन सर ये पोलर सैटेलाइट का सर थोड़ा सा बता देंगे सर, मतलब काफी उसके कंसेप्ट में कंफ्यूजन है। कॉन्सेप्ट क्या है उसमें? कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं, ऐसे घूम रहे हैं बस, ऐसे कुछ घूमते हैं ऐसे। इसमें अर्थ भी रोटेट कर रही है तो परपेंडिकुलर घूमेगा तो हाँ, तो उसकी जगह बदलती रहती है ना, पूरी अर्थ को कवर अप करता है ना। अर्थ ऐसी घूम रही है, अर्थ ऐसी घूम रही है, सैटेलाइट ऐसी घूम रही है, तो कभी इस जगह पे है, कभी अर्थ इस जगह पे। स्लैंटिंग से ऑर्बिट आएगी ना। स्लैंटिंग क्यों आएगी? पास तो सेंटर से ही होगी यार। ये ऐसे अर्थ ऐसे घूम गई तो पहले ही इस स्ट्रिप पे था, कुछ देर बाद अर्थ घूम गई तो वो सैटेलाइट इस स्ट्रिप पे आएगी। ये स्ट्रिप भी कांस्टेंट नहीं रहेगी ना? नहीं रहेगी ना, तभी तो पोलर सैटेलाइट पूरे अर्थ का डेटा देती है। 1.4 और के करीबन टाइम पीरियड था इसका। 1500 राउंड लगा लेगी ये। सर तो 700-800 किलोमीटर पे होती है। सर अगर अपन को किसी और प्लैनेट पे अगर भेजनी है सैटेलाइट तो हम कौन सी सैटेलाइट का यूज करेंगे? वो तो डिपेंड करता है हमारा उसमें एम क्या है। हमारे एम पे सर उसके रिस्पेक्ट में जो स्टेशनरी बनाना चाह रहे हैं कि नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में डिपेंड करेगा कि वो सैटेलाइट कैसी होगी, मतलब क्या तो हमारे पर्पस पे डिपेंड करेगा। सैटेलाइट तो हम दोनों ही भेज सकते हैं, लेकिन सर मतलब ऑर्बिट वगैरह की, मतलब ये जो अपन अर्थ के साथ कर रहे हैं जैसे 42,000 मतलब इतने पे घूमनी चाहिए, वो भी उसी के उसमें जीपीएस ट्रैकिंग के लिए चाहिए तो हम पोलर यूज करेंगे, और अगर कम्युनिकेशन के लिए चाहिए तो हम जो स्टेशनरी यूज करेंगे। नहीं, हमें अगर उसके ऑर्बिट में मतलब उस प्लैनेट के ऑर्बिट में करना है तो हमें वही चीजें फॉलो करनी चाहिए उसके रिस्पेक्ट में। ऑर्बिट में हम तो कहीं भी घुमा सकते हैं, इधर भी घुमा लो इधर भी घुमा लो, इनफाइनाइट ऑर्बिट है। ऑर्बिट के इनफाइनाइट है ना, मतलब वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि मतलब इतने मतलब डिस्टेंस पे हमें। नहीं, अर्थ में कहाँ है रेस्ट्रिक्शन? किसी भी डिस्टेंस पे फेंक दो। वो तो कम्युनिकेशन बनाना है तो रिस्ट्रिक्शन है। तो मतलब वैसा ही मतलब उनके साथ। ठीक है, ओके। ये स्क्वायर में कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा? चारों तरफ जो रिंग्स हैं ये सैटेलाइट ही तो है, पत्थर घूम रहे चारों तरफ। अलग-अलग घूम रहे हैं ना वो तो। सर हाँ सर, स्क्वायर में सर कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा? मतलब जैसे आपने एक चीज बताई थी लेक्चर के टाइम पे, जैसे सर 4 मास हैं, वो सर वर्टिसेस पे हैं उसके। तुम बताओ ना न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा? जैसे सर एक 3 चीज पे इसके अलावा ये तो है एक न्यूट्रल पॉइंट, इसके अलावा कौन सा? नहीं सर, जैसे 3 फिक्स हैं और सर एक मूव कर रहा है। हाँ हाँ, आगे बोलो। तो सर ये मेरे पॉइंट तो होगा नहीं, तो सर मतलब कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, ये कहाँ कहीं नहीं मिलेगा ना, ये तो भाग जाएगा सीधे। मतलब अगर वेलोसिटी दी नहीं तो वापस आ जाएगा, टकरा जाएगा। अच्छा, हमेशा फोर्स के वेक्टर जुड़ नहीं रहे। तीनों वेक्टर जुड़ ही तो रहे, कैसे न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है? तीनों वेक्टर कहाँ कहीं आ सकता है न्यूट्रल पॉइंट आएगा तो। हाँ सर, वही मैं कह रहा हूँ। इसका अट्रैक्टिव इसका इधर, तो यहाँ कहीं न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है।
जो सर मैं वही कह रहा था कि हाँ सर यहाँ की बात कर रहा था सर, मैं उसकी बात कर रहा जब वो ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा ना, वो 3 जो से बन रहे हैं वहां तो आ ही सकता है ना न्यूट्रल पॉइंट। सेंटर पे ऐसा है तो लेकिन वहां लाने के लिए मार्केट अरेंजमेंट चेंज करना ये पड़ेगा। जरूरी भी नहीं कि यहाँ आ ही जाएगा, पता है सर अट्रैक्शन भी तो बढ़ जाएगा फिर, क्योंकि ये फोर्स और ताकतवर हो जाएगा। तो सर अगर उसका जरा माइंड पैदा कर दे, सुनो, अगर तीनों फोर्स इक्वल हो जाए। हाँ सर नहीं आ सकता इस केस में। अगर मासेस तीनों फोर्स इक्वल नहीं हो सकते ना सर, मासेस डिफरेंट रखने पड़ेंगे ना। मासेस डिफरेंट होंगे तो कुछ हो सकता है। हाँ सर मासेस कम उसके अलावा। सर नॉर्मल ट्रायंगल में तो जैसे अच्छा ठीक है, वो सेंट्रोइड पे नहीं हो सकती वही सर। एंड्रॉइड पे तो चलो लो देख लो, ये 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर दूं। ये फोर्सेस हैं इस पे, 1 मिनट स्क्रीन दिख रही है बच्चों? हाँ सिमेट्री है ये 10 10 5 सीधे सोच पाए। हाँ ठीक है सर। r√2 हो गया हाँ डिस्टेंस, सर। ये r है, हाँ सर। r√2 तो हाँ सर आधा आ गया। हाँ सर। अब तुम्हें न्यूट्रल पॉइंट चेक करना था तो मैं इसी को मूव करा लूं। हाँ सर। 1 मिनट ग्रिड ऑफ कर देता हूं। अब देखो तुम्हें लग रहा है न्यूट्रल पॉइंट कहीं आएगा? नहीं सर। नहीं सर। सेम मासेस के साथ फोर्स तो बहुत ज्यादा देखो है। क्योंकि देखो यहाँ पे फोर्स देखो, पहला क्वेश्चन तो ये है, इधर तो न्यूट्रल पॉइंट आना नहीं है। देखो सबके अट्रैक्टिव, हाँ हाँ सर, वो सबके तो अट्रैक्टिव, सबके अट्रैक्टिव, सबके अट्रैक्टिव, सबके अट्रैक्टिव। इसके बाद कहीं आ सकता था, आ सकता था। हाँ सर। लेकिन अब जरा यहाँ देखो इसके बाद क्या हो रहा है। ये फोर्स कमजोर होते जा रहा है, वो ताकतवर होता जा रहा है। तो मिलके भी उसको नहीं काट सकते। देखो बिल्कुल हो सकता था अगर ये मास काफी बड़ा होता, जैसे 4m होता, ये 4m होता, ये m होता, तो पॉसिबिलिटी थी। सर अपन मैथमेटिकली कैसे सोचेंगे? मैथमेटिकली निकालेंगे x मान के, बहुत गंदा बनेगा। ये थीटा मान के आंसर निकालो, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। तो उसका शायद सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो सर जैसे अगर जैसे कोई नॉर्मल ट्रायंगल है उसका तो हो सकता है, तो ये सर अपन वहां से रिलीज कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। नहीं आ पाया क्योंकि नई मासेस है इनके पास, मासेस सेम थे इसलिए सॉल्यूशन नहीं मिला। मासेस बढ़ जाते तो मिल जाता। जैसे इसका मास अगर मैं बढ़ा दूं तो शायद सॉल्यूशन। हाँ तो सर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता अगर तो फिर तो हो ही जाता, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। इसका मास ले लेता हूं 8। अब देखो अब काम हो जाएगा। अब देखो ये फोर्स का स्केल इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं, छोटा करना पड़ेगा। अब देखो यहां पे ये फोर्स इधर है, न्यूट्रल पॉइंट के चांसेस हैं शायद यहां। देखो लग रहा है ये कट जाएंगे ऑलमोस्ट। सर कट सकते हैं। यस सर। रिजल्टेंट प्लॉट करके देख लेते ना। अब देखो अब रिजल्टेंट आएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट इधर है, कटा 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 कटा। ये देखो यहाँ कहीं कट गया होगा, ये देखो क्योंकि यहाँ डायरेक्शन बदल गई है। यहाँ इस तरफ, यहाँ रिजल्टेंट ऊपर की तरफ था कुछ, देखो हल्का सा ही। समझ गया ना? तो न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है यहाँ कहीं आया होगा। ठीक है। हेलो सर। चलो हाँ सर, मेरे को एक डाउट था कि अगर हमने एक सैटेलाइट को प्रोजेक्ट किया है जिसकी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है लेकिन मिनिमम कोलिजन की वेलोसिटी से ज्यादा है। हाँ हाँ। तो सर वो जो आपने ऐसे ही लास्ट में चीज एक्सप्लेन करी थी कि उसका जो पाथ होगा एलिप्टिकल तो होगा, तो सर वो मेरे को लगा था कि अर्थ ऐसा बनेगा। सर मेरे को भी फील तो ये आती सर, आपने जो क्लास में एंड में एक्सप्लेन किया था उससे वो अर्थ से काफी दूर से निकला था। नहीं क्यों? जैसे अर्थ की रेडियस ऐसे समझो, ये अगर ऑर्बिटल होती तो ये ब्लू लाइन फॉलो करता, सर्कुलर बात बनता। हाँ सर, सर्कुलर बनता। स्पीड अगर ज्यादा होती तो और दूर भाग जाता, एलिप्टिकल अगर एस्केप कर जाता। हाँ तो ये जो रेड वाला है वो v लेस देन v ऑर्बिटल का है ना। कम स्पीड होगी तो पास तक आ जाएगा ना।
कॉमन सेंस से नहीं सोच रहे? नहीं सर, मेरे को भी यही कॉमन सेंस आई थी, वो आपने क्लास में कुछ कराया था, उससे थोड़ा बहुत कुछ कंफ्यूजन सा हो गया। फिर से देख लो, वो कुछ गड़बड़ सोच लिया तुमने। वो मैं एंड का 10 मिनट का हिस्सा देख लूंगा मैं उसको। ये कॉमन सेंस ही है, कॉमन सेंस से सोचो। सर था कि उसमें ये था कि अर्थ से जो इंटर सेंटर डिस्टेंस था जो वो 2r का था कुछ। पक्का तुमने क्वेश्चन गलत ट्रीट किया, नहीं फिर से करो, तुम खुद सॉल्यूशन ढूंढोगे। तुम्हें ये समझ में आ गया है तो खुद ढूंढोगे सॉल्यूशन। हाँ, मेरे को यही फील आई थी, बिल्कुल सही फील है। तो बस यही पूछना था। एक बार देख लो, नहीं हो तो पर्सनली ग्रुप पूछ लेना। हेलो सर। हाँ बोलो सर, क्लास में आपने बताया था कि अगर अर्थ रोटेट नहीं करती तो जियो स्टेशनरी का कोई सेंस नहीं बनता, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का नहीं बनता। फिर सैटेलाइट किस में सर अगर रोटेट नहीं करती? अभी मैंने सिमुलेशन नहीं दिखाया कि अगर अर्थ रोटेट नहीं करती तो ये पॉइंट P हमेशा है, ये इधर है। अर्थ रोटेट नहीं कर रही है तो P दाएं तरफ है, सैटेलाइट घूम के इधर आ गई। हाँ सर, आपने ये बताया था कि इधर मान लो, इधर तुमने कहा कि हमने सैटेलाइट को घुमा दिया, ये P को टारगेट कर रहा है। जब सैटेलाइट इधर आती है P को टारगेट चाह के भी नहीं कर सकता था, कितना भी घुमा लो। हाँ सर। नहीं सर, मुझे ये था कि अगर आपने बोला था अगर हम सीधे छोड़ भी दें तो भी उसे वेलोसिटी आएगी, वो रहेगी नहीं ऑर्बिट में। वेलोसिटी आएगी रहेगी नहीं ऑर्बिट में, क्या कह दिया है तुमने? नहीं सर, आपने कहा था ना कि उस पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, घूमती रहेगी, अपन चाहें कि ऑर्बिट में प्लेस कर दें। कौन घूमता रहेगा? तुमने अभी बोला अर्थ के पास ओमेगा है नहीं। हाँ नहीं सर, आपने बोला था ना कि अगर हम सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ दें तो सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमती रहेगी। सैटेलाइट को अगर तुमने ओमेगा दे के छोड़ा तो इसका ओमेगा रहेगा कांस्टेंट, इसको कोई नहीं बदल सकता, ये बोला था। ओके सर। क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स सेंटर से पास हो रहा है। यस सर। सेंटर के अबाउट तो रोटेशन की टेंडेंसी है ही नहीं ना बदलने की। यस सर। उस रोटेशन को कैसे चेंज कर देगा? ठीक है, सेंटर ऑफ